हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं आपको जो आपका पेपर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा राजनीति विज्ञान का पेपर है, वो आपको सेट ए का पेपर है और इसका कोड है 301। तो इसमें आपके राजनीति विज्ञान जो आपका वार्षिक पेपर है, इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे प्रश्न क्रमांक 1 से अंत तक का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपका पेपर है जो फुल सॉल्व हो सके। चलिए शुरू करते हैं आपका पेपर। कि मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। दूसरा है कि धर्मनिरपेक्षता का यह सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया। तो किस में अपनाया गया था? राज्य धार्मिक समूहों के अधिकार पर, मतलब इसका क्या हो जाएगा? चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। अगला आपको दिया गया है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं, तो वो हैं क्या है? प्लेटो, मतलब पहला हो जाएगा। नंबर क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, तो वो हुआ था आपका सन 1962 में। फिर आपका जो ई नंबर का नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध, तो वो है आपका सरदार सरोवर बांध। इस प्रकार आपके विकल्प पूछे गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में आपके क्या है जो आपके खाली स्थान पूछे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। स्थान दिया नहीं गया है, आपको पहले खाली स्थान में क्या भर देना है? संविधान। यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है। फिर नंबर मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष खाली स्थान को मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। फिर आपका अगला है 7 नंबर का अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के क्या है? पूरक है, मतलब आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको क्या भरना है? पूरक। फिर आपका अगला देखते हैं। अगला है आपका 10 नंबर का कि खालिस्तान युद्ध को महिमा मंडित करने वाला विचारक कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फ्रेडरिक नीत्शे, मतलब आपका दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। फिर आपका ई नंबर का विकास की अवधारणा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण खालिस्तान हासिल की, तो वो क्या की थी उसने? सफलता। इस प्रकार आपके खालिस्तान पूछे गए थे। अगला देखते हैं। अगले आपके जो सही जोड़ी पूछे गए हैं, सही जोड़ी को देखते हैं और वहाँ में आपको दी गई हैं। तो इसका पहला है कि मौलिक अधिकारों का विशेष संरक्षण, तो इसमें आपको क्या भरना है? ये आपका लास्ट से मिल जाएगी, न्यायपालिका। फिर आपका महात्मा गांधी की हो जाएगी आपकी सत्याग्रह से। फिर महिला और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार, तो असमान अधिकार क्या हो जाएगा आपका? लैंगिक न्याय की उपेक्षा। फिर बिहार और भारत सरकार के मध्य विवाद की सुनवाई, तो वो कहाँ होती है? आपकी सर्वोच्च न्यायालय में। फिर राजनीतिक समानता, इसका आपको पता ही होगा कि क्या हो जाएगा? मत देने का अधिकार। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर आपको दी गई हैं, ये हो जाएगी आपकी आ नंबर की, और ये आ नंबर की, ये आपकी हो जाएगी दूसरे नंबर की, ये तीसरे की, ये चौथे की, पाँचवीं की। इस प्रकार दी गई सही जोड़ी। अगला देखते हैं। अगला आपको सत्तासत दिए गए हैं। सत्तासत में आपको क्या करना है कि संविधान नागरिकों को नई पहचान देता है, आपका सत्य हो जाएगा। नंबर 2 सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया, ये भी आपका सत्य है। फिर राज्यसभा संसद का निम्न सदन है, ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ये सत्य हो जाएगा। फिर नंबर ई कि ब्रिटेन ने जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। इस प्रकार आपके आंसर कंप्लीट होते हैं। फिर इसके बाद आपके आते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो आप इन्हें भी अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहला है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन की गई, तो वो की गई आपकी 61वें संशोधन। फिर आपका दूसरा, किसने कहा कि राजनीति ने हमेशा आपकी कुंडली की तरह जकड़ा रखा है और इसे जूझने के सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं है, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। फिर आपका सर लॉक वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इसके मंडेला की। ये क्या है? अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, नेल्सन मंडेला इनका पूरा नाम है। फिर द नंबर एडिटा मोर, इसके उपन्यास का नाम था अभिमन्यु अनंत रामदेव धुरंधर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर ई नंबर विकास शब्द का अर्थ, तो आंतरिक गुणों का बाहरी रूप में बदलना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। इस प्रकार आपके संपूर्ण आंसर पूछे गए थे, तो इस प्रकार आपके जो विकल्प हैं वो कंप्लीट होते हैं। फिर आपके आते हैं कि कार्यपालिका, आपको बता रहे हैं जो हमें मुझसे मिस हो गया था, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ था, इसका समाधान था संविधान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लिख लीजिए। इसके बाद आपके आंसर सबसे पहले 6वां और 7वां आंसर हम एक साथ देखते हैं।
इसका हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, ये आपके 6वें का आंसर है। तो ये आपको यहाँ से जो 6वें का आंसर आपका है, जो यहाँ से कहाँ लिख देना है, यहाँ तक लिख देना है। ये आपको 2 लाइन लिख देनी है इसके आंसर में। इसके बाद आगे का देखते हैं। आगे का पूछा गया कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, तो कार्यपालिका का आपको आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ये आपका हो जाएगा अगले का आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं आपका 8वें का आंसर है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि राज्यसभा और लोकसभा क्या है, भारतीय संसद के 2 सदन है। इसके बाद अगला आप हम इसका 9वें का अथवा करने वाले हैं कि न्याय के कोई 2 प्रकार। तो इसके न्याय के जो 2 प्रकार हैं, सबसे पहले विचारात्मक न्याय, राजनीतिक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। इस प्रकार आपके 9वें का आंसर होता है कंप्लीट। फिर इसके बाद आपका देखते हैं 10वां प्रश्न और 11वां। तो आपका जो 11वां है कि कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। तो इसके आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये पहला, दूसरा और ये तीनों आपको लिख देने हैं मौलिक कर्तव्य तीनों। फिर आपका जो अगला है 12वें का उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 12वें का उत्तर है आपका, यहाँ से यहाँ तक आपको 12वें का आंसर कंप्लीट करके लिख देना है। इसके बाद आपका 13वें का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषता, तो पहली, दूसरी, तीसरी इसी के क्रम से आपको लिख देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप यहाँ एक काम कर सकते हैं कि आप पेन और अपनी आंसर कॉपी उठाओ, इसमें लिखते जाएं। फिर इसके बाद आपका अगला देखते हैं। ये 14वें का प्रश्न है समानता के प्रकार। तो इसका सामाजिक समानता, इसके बाद आपका हो जाएगा धार्मिक समानता, फिर इसके बाद आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, अवसर की समानता। इस प्रकार आपका यह आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका जो आपका 15वां प्रश्न है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। ये 15वें का अथवा दिया गया है यहाँ पर कि ब्रिटिश संविधान, अमेरिका संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ये संविधान के कुछ जो स्रोत एक को समझाना है इसमें से। फिर आपका दक्षिण अफ्रीका संविधान, कनाडा का संविधान। इस प्रकार आपका यह आंसर कंप्लीट होता है। फिर इसके आगे का 16वां का प्रश्न देखते हैं। 16वें नंबर का प्रश्न है जो आपका ये आपका दिया गया है इसके नीचे कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। इसके आधार पर आपको लिखना है मतदाता सूचियाँ बनवाना, इसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित करना। फिर आपका ये 17वां यहाँ से स्टार्ट होता है। 17वां प्रश्न प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य। तो इसका जो मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है। इसके बाद ये आपका उच्च स्तरीय नियुक्तियां, शासन का प्रमुख वक्ता और 5वां शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। इसी के आधार पर आपका ये 17वां कंप्लीट होता है। यहाँ इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आपका 18वां है। 18वें का यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसी के आधार पर आपको यहाँ से यहाँ तक दिया गया है आंसर। इसके बाद आपका 20वां देखते हैं। जो आपका 20वां प्रश्न है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। 20वां यहाँ से और आपका कहाँ तक होता है, यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ से ये 20वां यहाँ तक कंप्लीट होता है। आपको यहाँ तक 20वां लिख देना है। फिर इसके बाद आपका अगला है कि प्रश्न क्रमांक 21 का ये आपका अथवा है, ध्यान रखना। तो इसका उत्तर है समानता, शांति, अर्थ युद्ध में। इस प्रकार आपका आंसर दिया गया। पहला है राष्ट्र को केंद्रीय स्थान देना, उनकी संप्रभुता का आदर करना। दूसरा इसी प्रकार, तो ये आपको दोनों लिख देने हैं। फिर आपका 22वें का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपका 22वें का अथवा दिया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। इस प्रकार आपके ये कार्य होते हैं। यहाँ पर कार्य तीनों कार्य लिख देने हैं। फिर आपका आता है 23वें का अथवा। तो 23वें का अथवा आपको क्या करना है कि विधानसभा और विधान परिषद में तुलना करनी थी। तो ये तुलना आपको दी गई है। ये पहली तुलना है, ये दूसरी और इसके बाद इसके आगे की तीसरी और ये चौथी, 4 तुलना दी गई है। इसके बाद आपका अगला देखते हैं। जो आपका अगला 24वें का आंसर है, 24 का उत्तर है। तो 24 का उत्तर है ये आपका हो जाएगा भारत में न्यायपालिका की सुविधा हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए। तो पहला उपाय है न्यायपालिका, दूसरा उपाय है न्यायपालिका के सदस्य, तीसरा जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, चौथा इसी प्रकार। फिर आपका जो आता है 25वें का अथवा आंसर आता है। तो इसका जो आंसर है कि जॉन रॉल्स के विचारों की प्रासंगिकता आपको देनी थी। तो इसकी जो प्रासंगिकता है वो आपको दिखाई दे रही होगी। ये पहली प्रासंगिकता, इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 4 प्रासंगिकता दी गई हैं।
आपको दी गई है 5वीं प्रासंगिकता, तो ये आपको पाँचों अपने आंसर कॉपी में लिख देनी है। इसके बाद आपका अगला देखते हैं 26वां प्रश्न। 26 का ये अथवा है। तो इस प्रकार आपका जो 26 का प्रश्न है वो आपका लास्ट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है अधिकार से, और आपको कहाँ कर देना है, यहाँ तक एंड करना है कि बीच फर्क होता है। तो यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने जो आप कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान सेट सी का पेपर आपने फुल सॉल्व देखा है। तो वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपके लिए सभी विषयों के पेपर उपलब्ध किए गए हैं। तो यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और सभी विषयों के वीडियोस देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।